देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो गेगांग अपांग पूरी सरकार लेके एनडीए में आ गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। और जब वो यूपीए आई तो वही गेगांग अपांग फिर पूरी सरकार लेके कांग्रेस में आ गए। ये भी अरुणाचल में जिस पेमा खांडू की सरकार को गिराया गया और उसके बाद कोर्ट से कांग्रेस कपिल सिब्बल लड़े और सरकार को बहाल कराया, वो पेमा खांडू 2-3 महीने बाद वापस चले गए बीजेपी में। तो ये वहाँ की कुछ विवशताएं हैं नॉर्थ ईस्ट की, उन राज्यों की, छोटे राज्य हैं, सीमांत हैं, संवेदनशील हैं, उनको केंद्र से ग्रांट चाहिए, उनको केंद्र से जो है विकास के तमाम योजनाएं चाहिए, तो इसलिए उनकी केंद्र के साथ जाना एक तरह से विवशता भी है। तो ये इसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है। आगे की बताइए ना, मैं बता रहा हूं, और ये राष्ट्र के लिए अच्छा है, ये राष्ट्र के देश के लिए अच्छा है कि अगर केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसके साथ अगर वो छोटे संवेदनशील सरकार, सीमांत सरकार राज्य रहते हैं तो ये अच्छी बात है। उससे बहुत सारे विवाद सुलझने की भी संभावनाएं रहती हैं, फिर आपसी झगड़े भी निपट सकते हैं। ये मैं इसको इस रूप में देखता हूं। जहां तक आगे की बात है, अगला अब जो है, दरअसल ये लीग मैच आप कह सकते हैं, सेमीफाइनल ना कहें, लीग मैच कह सकते हैं, क्योंकि लीग के बाद दोबारा खेलने का मौका मिलता है ना हारी हुई पार्टी को भी। तो अभी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और शायद तेलंगाना भी है, और जम्मू कश्मीर भी अगर हो गया तो और हो जाएगा। असली जो है परीक्षा इन राज्यों में होगी। इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप लोकसभा चुनाव में रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। इसके कई उदाहरण अतीत में हैं। पर माहौल तो बनता है ना, माहौल बनता पार्टी माहौल बनाती है, बीजेपी ने माहौल बना दिया परसों। माहौल बनता है, माहौल बनाने में तो बीजेपी, माहौल बंदी में तो बीजेपी नंबर 1 है। माहौल बंदी में प्रधानमंत्री जी, जो राज्य जो पार्टी है बीजेपी, देखिए कांग्रेस की जो कमजोरी है उसको हम यहाँ ढक नहीं सकते। निश्चित रूप से अगर एक पहलवान जीत रहा है तो दूसरा पहलवान हार रहा है, और हार इसलिए रहा कि उसको दांव पेच नहीं आते, या उसके दांव पेच पुराने पड़ चुके हैं, या उसका शरीर कमजोर हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो कारण है ही। तो कांग्रेस अगर नॉर्थ ईस्ट में हार रही है तो ये उसकी अपनी कमजोरी भी है। भाई कोई उनका नेता प्रचार करने नहीं गया नागालैंड या वहाँ त्रिपुरा, खाली मेघालय गए। उनका कोई नॉर्थ ईस्ट में बड़ा नेता नहीं है। बीजेपी के पास हेमंत बिश्व शर्मा हैं जो कांग्रेस के ही थे, माणिक साहा जो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस, सारे कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे नॉर्थ ईस्ट के, वो या तो बीजेपी में चले गए या टीएमसी में चले गए, पार्टी छोड़ गए। तो ये कांग्रेस लीडरशिप की कमजोरी है, कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी है कि उनको अपने नेताओं को संभालना चाहिए, उनको अपनी जमीन संभालनी चाहिए, अपने मुद्दे संभालने चाहिए। हर चीज के लिए आप बीजेपी को दोषी कैसे कहेंगे? भाई वो तो जीतने के लिए लड़ेंगे ही, आप भी जीतने के लिए लड़िए, कौन मना कर रहा है आपको जीतने के लड़ने के लिए? तो मुझे लगता है, मैं इन चुनाव को इस रूप में देखता हूं कि बीजेपी की रणनीति, बीजेपी का माहौलबंदी और बीजेपी की लीडरशिप, उसकी सफलता है, और कांग्रेस की विफलता इसलिए है कि हम इन चुनाव को गंभीरता से कांग्रेस ने लिया ही नहीं। प्रवीण, मैं आपसे, उसने छोड़ दिया लेफ्ट के भरोसे, पूरा त्रिपुरा लेफ्ट के भरोसे, और अलायंस भी जो लेफ्ट के साथ किया। भाई 50 साल तक अपने कैडर को आप एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहे, वहां हत्याएं हुई, झगड़े हुए, झंझट हुए, बाद में आप अलायंस अब करते हो तो पश्चिम बंगाल में वही हुआ, वही त्रिपुरा में हुआ। तो वो कैडर कहेगा ना वो लेफ्ट के साथ जाएगा, ना कांग्रेस, वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।